All right, Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarda lahu. Today we were discussing in the class about the gout, and I found it's my honor's responsibility to share the video to make it more easy for you to understand what is the purine metabolism. Normally, आप ज़हन में रखें that whether it is DNA, you know that nucleotides are important and the structure unit of the RNA and the DNA. And nucleotides जो हैं ये they are made up of nitrogenous bases, the pentose sugar and the phosphate group. And now for the gout we have to think about the nitrogenous bases because we are concerned with the nitrogenous bases which are actually responsible for the gout pathology. नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक प्यूरीन होती है और एक पिरिमिडीन। प्यूरीन में दो होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। हमारा लिए जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है वो प्यूरीन है, क्योंकि प्यूरीन मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस से यूरिक एसिड निकलता है और गाउट आर्थराइटिस हो सकता है। गाउट क्या है? एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मोनोसोडियम क्रिस्टल्स की फॉर्म में जॉइंट्स के अंदर और ऑर्गन्स के अंदर बैठ जाते हैं और उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। बेसिकली दो पाथवेज हैं जिनके तहत जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं या प्यूरीन बेसिस हैं वो बनती हैं। नंबर वन इज़ द डी नोवो पाथवे, जिसके अंदर रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, और दूसरा सेल्वेज पाथवे हैं जिसके अंदर जो आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको बजाय इसके कि वो डिग्रेड होकर आगे मज़ीद यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हीं को दोबारा रीसर्कुलेशन में लेकर दोबारा से बना दिया जाता है ताकि कम से कम मटेरियल यूज़ हो, लेस मटेरियल इज बीइंग यूज्ड. So what is happening? That ribose 5 phosphate is basically a raw material which is being used for the synthesis of the purine, and that pathway is called the de novo pathway. तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है और यहाँ से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है, और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आगे चल के ग्वानोसिन में कन्वर्ट होता है और ग्वानोसिन जो है वो ग्वानिन में कन्वर्ट होता है। याद रखें कि ये वो पार्ट है, दिस इज द स्टेप एट विच वी कैन से कि द डी नोवो पाथवे हैज स्टॉप्ड। ये वो पॉइंट है या एक ओवरलैपिंग फीचर है जो डी नोवो का भी है और सेल्वेज पाथवे का। तो एक तो ये है कि राइबोस 5 मोनोफॉस्फेट आइनोसिन मोनोफॉस्फेट कन्वर्टिंग टू ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट इनटू ग्वानोसिन एंड ग्वानोसिन इनटू दी ग्वानिन। सेकंड, आयोनोसिन जो है यहाँ से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आयोनोसिन बनाती है और आयोनोसिन कन्वर्ट होती है हाइपोजेंथीन के अंदर। हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं जिनको हमने ज़हन में रखना है, एक हाइपोजेंथीन और ये ग्वानिन। ये एंड प्रोडक्ट्स हैं किस पाथवे के? डी नोवो पाथवे के। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं आज बच्चों को बता रहा था दैट इन द हाइपोजेंथीन इज एंड ग्वानिन दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्वानोसिन बाय द एंजाइम हाइपोजेंथाइल ग्वानोसिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरस और HGPRT, जो क्या करता है इंस्टेड कि वो डिग्रेडेशन की तरफ जाए या थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन की तरफ जाता है, ज़्यादातर जो है हाइपोजेंथीन और ग्वानिन ये कन्वर्ट होके ग्वानोसिन और आयोनोसिन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द एंजाइम HGPRT। सो अगर ये एक तरीकाकार है, ये इसको कहते हैं कौन सा पाथवे? सेल्वेज पाथवे। डी नोवो पाथवे से क्या प्रोडक्ट बने थे? हाइपोजेंथीन और ग्वानिन। अब ये सेल्वेज पाथवे से इन दो मटेरियल्स को दोबारा से रीसर्कल करके आयोनोसिन और ग्वानोसिन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि न्यूक्लियोटाइड्स इस पाथवे से दोबारा से बन सकें बाय द एंजाइम HGPRT। और इसकी